नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासम। आप देख रहे हैं हमें फिक्र है आपकी। बीते एक साल में देश में ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अचानक दिल का दौरा पड़ने से कई लोगों की जान चली गई। अक्सर खबरों में देखने को या सुनने को मिलता है कि मंच पर डांस करते समय या फिर नाटक में एक्टिंग करने के दौरान या फिर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम तमाम एडवाइजेस जो हैं वो लेंगे और एक्सपर्ट्स के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो हमारे साथ देखिए एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और डॉक्टर मनोज कुमार हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सजल गुप्ता हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का सर बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे बचाव और इस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर इससे जुड़ी हुई कोई परेशानी अगर आपके साथ भी हो रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। अपनी जो समस्या है वो आप बता सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स तुरंत आपकी समस्या का समाधान भी बताएंगे, आपको वो जरूरी जो सलाह है वो भी देंगे। हमारा नंबर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715386 012071538787। और चलिए बिना देरी किए अब हमारे पैनल्स की तरफ जुड़ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ रुख करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे आज के विषय के बारे में, किस तरीके से हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो ये हार्ट अटैक है वो किस वजह से होता है, क्या कारण है आखिर जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है और इसके जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रहे हैं। देखिए, हम ये कहें कि हार्ट अटैक होता क्या है, मेडिकल टर्म में हम लोग इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। तो बेसिकली जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं, कॉर्नरीज आर्टरीज, जो नसों में दीवालों में जो धमनियों में जो है थोड़ा बसा जम जाता है, वो बसा जो है एक तरह से कहिए एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। बट ये बसा जब फटता है और ब्लड से मिक्स होकर वहां पे क्लॉट बनाता है तो जो हृदय की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली जो धमनियां हैं वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है, मतलब कि 100% उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और आगे कोई ब्लड सप्लाई मसल्स का नहीं होता, तो उससे मसल डैमेज होने लगती है। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में या कहिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो है हृदय रोग जो है वो अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन से देखें या मंगोलियन पॉपुलेशन से देखें तो उससे 4 से 5 गुना ज्यादा है। और हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक है वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले हार्ट अटैक से ही पता चलता है कि इसको दिल की कोई बीमारी थी। हार्ट जो है वो 10 साल पहले उम्र में अगर आप कंपेयर करें तो विदेशियों से या पश्चिमी देशों के अपेक्षा के 10 साल पहले होता है। डिजीज सीवियर होती है और मल्टीपल वेसल्स, मतलब कि बहुत सारी आर्टरी, जैसे 3 आर्टरी जो हार्ट की होती है उसमें ब्लॉकेज निकलती है। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ हार्ट अटैक जो है वो बहुत कॉमन है। 50% जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हार्ट अटैक के होते हैं 50 साल से कम के होते हैं। तो जो लैंडस्केप है हार्ट डिजीज का वो हमारे कंट्री में चेंज हो रहा है। और पहले जो ये बूढ़े की बीमारी मानी जाती थी, अब यंग लोगों को, खास करके कोविड पैंडेमिक के बाद, और आप देखे होंगे कि तमाम जो लाइफ स्टाइल में चेंजेज आए हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा है, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ा है, तो अब ये बीमारी 25 से लेके 35 साल की उम्र में भी हो रही है। तो यंग इन्फार्क्ट जो है अब बहुत कॉमन हो गए। जी बिल्कुल, और इसीलिए चिंता का विषय और ज्यादा यहाँ पर हो जाता है क्योंकि अब कम उम्र के जो युवा है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर सजल, आपका रुख करूंगी और सबसे पहले ये जानेंगे कि सर ने कारण बताए हैं, इसके साथ ही डॉक्टर मनोज ने कारण बताया कि किस कारण की वजह से ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है वो देखने को मिलती है। आपसे चाहेंगे कि
इसके लक्षण क्या होते हैं? जब हार्ट अटैक के या फिर हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है, ऐसे में लक्षण क्या नजर आते हैं? कि उस शरीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? क्या वो अलार्मिंग सिचुएशंस जो है नजर आते हैं सामने? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि डॉक्टर मनोज ने बताया, ये हार्ट अटैक, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि कई बार पहली बार प्रेजेंटेशन होता है, बट कॉमनली शुरू होती हैं 4 चीज़ें। चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना, स्पेशली वो चलने पर होता है या कोई भारी काम करने पर होता है और रुकने पर ठीक हो जाता है। सांस फूलना, पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन होना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको ये रूटीन में हो रहे हैं तो इसको जाके चेक कराना चाहिए। बट अगर कभी लाइफ में पहली बार ही पेन हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ और वो बहुत देर तक होने लगा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को स्पेशली सतर्क होना चाहिए जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि हार्ट अटैक एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कई बार उनको चेस्ट पेन नहीं होता, उनको अचानक से वॉमिटिंग हो जाती है, चक्कर आ जाता है, सांस फूल जाती है, वो भी हार्ट अटैक का ही लक्षण है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल जो यंग लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेस एक फैक्टर है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके मदर और फादर को कभी भी हार्ट डिजीज़ अर्ली एज पर हुई है तो आपको भी चांसेस है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे कोई सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो होते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह, स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमिताभ, जैसे कि लक्षण की बात यहाँ पर हुई है, डॉक्टर सजल ने तमाम जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसके बारे में बातचीत की है। लेकिन क्या हार्ट अटैक के और भी प्रकार होते हैं? जैसे कि कई बार सुनने को मिलता है साइलेंट हार्ट अटैक, तो ऐसे में क्या इन दोनों में डिफरेंस है और क्या डिफरेंस होता है? क्या बॉडी में भी कुछ और साइलेंट हार्ट अटैक के क्या लक्षण, हालांकि साफ तौर पर लक्षण उसके कुछ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या इसमें शरीर के अंदर कुछ ऐसे जो है डिफरेंसेस होते हैं या फिर कुछ और कारण उसकी वजह से साइलेंट अटैक आता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हार्ट अटैक में और सडन कार्डियक डेथ में। तो जैसे आपने शुरू में बताया कि लोग समय कोलैप्स कर गए, कोई जिम में करते हुए कोलैप्स कर गया, तो एक चीज ये मानने की है, इनको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसका मेजॉरिटी कारण हार्ट अटैक होता है। जैसे कि डॉक्टर मनोज और डॉक्टर सजल ने बताया कि ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक पड़ा और उसके कारण सडनली ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक गई और आदमी कोलैप्स कर गया। परंतु कुछ और कारण भी होते हैं जिसके कारण सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की एब्नॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है, और जो कि यंग लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ चैनलोपैथीज बोलते हैं, कुछ चीजें होती है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कमजोर करती है, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा आपने पूछा साइलेंट अटैक, तो जैसे डॉक्टर सजल ने बताया कि अगर हम साइलेंट अटैक वाले पेशेंट्स को भी अगर हम थोड़ा सा कुरेद के पूछे तो अधिकतर उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स जरूर होते हैं कि शायद वो जल्दी थकने लग गए हों, या चक्कर आने लग गया हो, या पसीना आने लग गया हो, या पैरों में सूजन आने लग गई हो, या वो पहले अच्छी तरह 1-2 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाते थे और ऑफ लेट 2-4 दिन, हफ्ते भर से थोड़ा सा उनको थकान हो रही हो। ये सब भी साइलेंट अटैक के ही एक लक्षण होते हैं। तो इस तरह के स्पेशली पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनमें साइलेंट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये छोटे मोटे लक्षण भी जो टिपिकली हार्ट से रिलेटेड जनरली लोग नहीं समझते हैं, इनको भी ऐसे टाइप के पेशेंट जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। जी ठीक है। तो हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में बैठा है और उसे हार्ट अटैक आ गई है तो उसको किस लक्षण से हमें पता चलेगा कि उसे हार्ट अटैक आ गई है, ये जानकारी मुझे दे। जी डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज, आप जवाब देना चाहेंगे सवाल का? ठीक है, तो डॉक्टर सजल आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये एक सिचुएशन हो सकता, हम लोग तो अक्सर इसको देखते हैं। अगर
आपको ये समझना है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होंगे जिसको आप हार्ट अटैक मान रहे हैं। अगर कोई आपके बगल में बैठा है और वो अचानक से फेंट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो ये एक डेफिनेटली हार्ट का हो सकता है, जिसके लिए हम हॉस्पिटल में हमेशा एक ये असेस करते हैं कि सबसे पहले उसकी पल्स यानी कि नब्ज देखें और दूसरा उसका ब्रीदिंग देखें। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताती हैं कि पेशेंट अभी अरेस्ट होने जा रहा है या वो अभी जिंदा है या नहीं। उसलिए हमें इमीडिएटली, जैसे CPR होता है जहाँ कंप्रेशन शुरू करना होता है, वो करते हैं, जिसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आपके लिए एज ए बाय स्टैंडर्ड ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो एक हेल्प के लिए कॉल करें। पेशेंट अगर सीधे ऑब्वियसली बैठे होंगे तो उनको लिटा दें। उनके ब्लड प्रेशर्स कई बार नीचे गिर जाते हैं तो आप थोड़ा सा पैर उठा लें। और जहाँ तक लक्षण की बात करें, अचानक से दर्द होना, अचानक से पसीना आना, अचानक से बेहोश होना, घबराहट होना, ये सारे लक्षण हैं जहाँ के हमें इमीडिएटली वरी होना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। और उनको सीधा लिटाकर पैर ऊपर करके रेस्पिरेशन असेस करें कि अगर आपको लगता है पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है आपके साथ वाला, या वो पल्स नहीं है, तो कंप्रेशन शुरू करें जिसमें रिससिटेशन एक पार्ट है। और लगता है कि वो नहीं ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराना होगा। हाँ, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहाँ पास में केमिस्ट शॉप है और पेशेंट बात कर रहा है तो आप जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रख सकते हैं और एक एस्प्रिन जो कि डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम है वो दे सकते हैं। बट कोशिश करें जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमिताभ, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सर ने जिक्र किया है डॉक्टर सजल ने, जो CPR प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा प्रोसेस है, कैसे इसे करना होता है, और साथ के साथ अगर ये सेम जो है कि अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है या हमारे सामने कोई व्यक्ति है जिसे लगता है कि हार्ट अटैक हुआ है या दिल का दौरा पड़ा है, तो ऐसे में तुरंत जो है हम क्या कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति थोड़ा सा ठीक हो पाए। कई बार ये भी होता है कि लोग पानी पिलाने लग जाते हैं, तो क्या पानी पिलाना वहां पर ठीक है या नहीं, इसको लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और आई एम ग्लैड कि यू हैव आस्क्ड दिस। देखिए, जैसे डॉक्टर सजल ने थोड़ा सा इंडिकेट किया, जब भी कोई व्यक्ति कोलैप्स करता है आपके सामने, तो सबसे पहला चीज ये है, लोग कोशिश करते हैं उसको बैठाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको पूरे तरह से सीधा लेटा दीजिए, उसकी टांग ऊपर कर दीजिए, ये एक पहला स्टेप है। कभी वेजोवेगल अटैक बोलते हैं, कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो तो बैठाने की कोशिश ना करें। पानी वानी पिलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि जब आदमी बेहोश है उसके वो ठीक से पी नहीं पाएगा पानी, वो उसके सांस की नाली में जा सकता है। पानी ना पिलाएं। पानी मुंह में छींटे वटे मारने से थोड़ा सा, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, हो सकता है थोड़ा सा स्टिमुलेशन से वो उठे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तीसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताई कि हमें उसका असेस करना है, उसका मेंटल स्टेटस। और अगर हमें लगता है कि वो अवेयर नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत पहला काम है किसी और व्यक्ति को बोले कि भाई डॉक्टर को फोन करो, 122 पे फोन करो, 102 पे फोन करो। दूसरा काम, आप उसको कार्डियक मसाज शुरू करें। कार्डियक मसाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट जो लूज होता है इस तरह के पेशेंट में, उनकी सर्वाइवल के चांसेस 10% कम होते चले जाते हैं। तो आप समझिए 5-10 मिनट अगर आपने वेस्ट कर दिए तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। कार्डियक मसाज करना कैसे, एक बार आप बता पाएंगे? जी, तो देखिए, बेसिकली कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। आपको इस तरह अपनी मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी इस तरह बनानी है, और पेशेंट का जो चेस्ट है, मिड लाइन, उसमें जो नीचे पेट की जो हड्डी होती है उससे 2 फीट ऊपर, या दोनों निपल्स के बीच में आप देख लीजिए, मेल आदमी है तो निपल्स के बीच में इस पॉइंट को आपको ऐसे करके उसको कंप्रेस करना है। पेशेंट नीचे लेटा हुआ होगा, आप घुटने के बल उसके साथ बैठ जाए और इस तरह लॉक करके उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस इतना करना है कि उसकी छाती जो है 1.5 से 2 इंच नीचे कंप्रेस हो, और फिर पूरी तरह से रिलीज करना है। ये तो हो गया एक कंप्रेशन। और आपको ये कोशिश करनी है कि 100 से 110 कंप्रेशन पर मिनट आपको उसको देने हैं। ये जो है, अगर आप सिर्फ CPR, दिस इज कॉल्ड ओनली हैंड्स ओनली CPR, मतलब इसमें आप सांस के बारे में ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ CPR आप उसकी हार्ट को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ये भी काफी हद तक इफेक्टिव होता है। और आजकल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप अकेले हैं तो आप सिर्फ मसाज करिए, कार्डियक मसाज करिए, और दूसरा आदमी डेफिनेटली जब तक हेल्प नहीं आती है आप उसको करते रहिए।
अगर आप थक जाते हैं तो कोई दूसरा आदमी उसको टेक ओवर करे, परंतु ये अगर आप नॉन स्टॉप करते हैं तो आप उस पेशेंट की जान बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और उसके चांसेस बहुत सर्वाइवल के बेटर हो सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। शोभित हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। शोभित, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप, सवाल कर सकते हैं अपना। थैंक यू लॉट मैम। मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे फादर के पेसमेकर लगा हुआ है और लास्ट ईयर उनके 4 स्टेंट भी डले थे मेरे फादर के, तो उनको तो जीना चलने में उनकी बहुत सांस फूलती है और सेकंड उनकी बॉडी पर स्टेंट डलने के बाद नील के चकत्ते पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पैचेस पड़ जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो पैचेस अपने आप फट जाते हैं। तो एक तो सांस बहुत फूलती है उनकी, ये सेकंड उनके नील के चकत्ते पड़ते हैं पूरे शरीर पर। जी डॉक्टर सजल। हाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन है आई थिंक ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ है, बट पेसमेकर 2 तरह के होते हैं। आपने स्पेसिफाई नहीं किया। एक पेसमेकर वो होता है जहाँ धड़कन कम होती है तो हम लगा देते हैं, दूसरे पेसमेकर्स होते हैं कि जहाँ हार्ट वीक होता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपके फादर के केस में वही होगा, बिकॉज स्टेंट्स पड़े हैं तो चांसेस हैं कि हार्ट ब्लॉक होगा, अटैक हुआ होगा और हार्ट वीक हो गया होगा। तो उसको ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी यानी कि स्टेंट भी हुआ और उसको इम्प्रूव करने के लिए पेसमेकर भी होगा। देखिए, ये 2 आपके क्वेश्चंस हैं। पहला, जब आपकी बॉडी पे वो नील या चकत्ते पड़ रहे हैं, इसका कारण ये होगा कि जब भी एंजियोप्लास्टी यानी कि स्टेंट लगता है तो कुछ ब्लड थिनर दवाइयाँ दी जाती हैं जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जाकि स्टेंट में ब्लॉक ना हो, जल्दी से नसों में दोबारा ब्लॉकेजेस ना आए। तो कई बार ओल्ड एज में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और उस मेडिसिन को हम 1 साल के बाद कम करना शुरू करते हैं। तो अगर ये उस वजह से है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहाँ तक सांस की बात है, जब हार्ट की पंपिंग डाउन हो जाती है यानी कि हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, उस केस में या फिर ब्लॉकेजेस कुछ और हों, दोनों केसेस में सांस फूल सकती है। उसके लिए अगर हम मेडिसिन को ऑप्टिमाइज़ करें और थोड़ा सा अपने डॉक्टर को रेगुलर फॉलो करें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग एक बार प्रोसीजर्स हो जाता है, कभी आते हैं, बहुत रेगुलर नहीं होते। बट आपके फादर के केस में हमें बहुत मेटिकुलस मेडिकल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे, मेडिसिन अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि किस तरह से खाना है, क्या चीज़ों को करना है, किडनी फंक्शंस, बाकी चीज़ें देखकर मुझे लगता है सांस में आराम आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सजल ने साथ साथ में कुछ एडवाइजेस भी दिए हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ ही डॉक्टर अमिताभ, आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जब बात आती है हेल्दी हार्ट की तो तब सबसे सीधा जो उसका जुड़ाव है वो देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक रहना चाहिए, और ऐसे में क्या कुछ ऐसे खान पान हम शामिल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में और खान पान में? इसको लेकर मैं डॉक्टर अमिताभ आऊंगी आपके पास, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव शर्मा जी। स्वागत है आपका राजीव जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मम्मी, मेरा सवाल है भाई, योग करने से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है? जी हार्ट डिजीज के लिए। जी डॉक्टर अमिताभ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने भी पूछा और कॉलर ने भी पूछा। देखिए, योग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, परंतु इसको हम एक्सरसाइज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, योग जो है वो मानसिक स्ट्रेस के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी की जनरल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होती है। परंतु जो एक्सरसाइज हमें हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए या हेल्दी हार्ट के लिए चाहिए, वो थोड़ी सी योग से ज्यादा एक्सट्रीम होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि, और उसमें कोई बहुत ज्यादा हमें जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज हार्ट के लिए है कि आप रेगुलर वॉकिंग करें। आप एटलीस्ट 45 मिनट्स 50 मिनट्स पर डे वॉकिंग करें। हफ्ते में 5-6 दिन आप इस तरह की अगर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। उसमें आखिरी के 15 मिनट आप थोड़ा सा इस स्पीड से चलें कि थोड़ा सा आपको हल्का सा पसीना आने लग जाए। जैसे कहीं आप लेट हो रहे होते हैं, बस पकड़नी होती है, कहीं इंटरव्यू में लेट हो रहे होते हैं, तो आप थोड़ी तेज स्पीड से जैसे चलते हैं, वो आखिरी के 15 मिनट थोड़ी सी स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। उससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। जहां तक खान पान की बात आपने पूछी, देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो काफी हेल्दी फूड है। हम अगर ट्रेडिशनल इंडियन फूड के हिसाब से अपना खाना खाते हैं तो वो आपके हार्ट के और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। तली हुई चीजें ना खाएं,
बाहर की चीजें अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। ये सब अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कंट्रोल में रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि पिछले कुछ समय में ये देखा गया कि कुछ लोग जो कि जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आता है, वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये समझ नहीं आता कि क्या ये एक्टिविटीज करने की वजह से, ज्यादा जिम करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है, या फिर क्या कारण ऐसे रहते हैं कि एक्टिविटीज करने के दौरान ही लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है? जी, अभी जैसे हमारे जो कलीग्स ने उन्होंने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ ओवर इंडल्जेंस जो होता है एक्सरसाइज के लिए, वो भी एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, जो जिम में डेथ होती है। देखिए, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा कार्डियोपल्मोनरी चेकअप हो। आपको कुछ अंडरलाइंग डिजीज होती है, आपके कॉर्नरीज आर्टरीज में, आपकी धमनियों में वो बसा जमा होता है, प्लाक होता है, उसके बाद आप एक्सर्शन करते हैं तो ओवर एक्सर्ट करते हैं आप। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जो परफेक्ट बॉडी का जो कंसेप्ट है ना, आप सामने से सुंदर और अच्छे सुडौल दिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप स्वस्थ हैं। आपका पहले प्राइमरी टेस्ट होना चाहिए। देखिए, जिम ज्वाइन करने के पहले आपकी एक ट्रेडमिल टेस्ट होनी चाहिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ का, जैसे डॉक्टर अमिताभ बता रहे थे कि बहुत सारे एरिथमिया हैं, बहुत सारे जो हृदय की गति में जो एक गड़बड़ी आती है वो एक्सरसाइज के दौरान होती है, तो इन सब चीजों को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की जब आप जिम में जाते हैं तो जिम प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं उसमें तमाम तरह के सिल्डेनाफिल से लेके ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, तरह तरह के केमिकल्स, स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी एक है कि आपका वसा बढ़ाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैसे कुछ डिजीजेज हैं, जैसे एक बीमारी है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें जो है हृदय की दीवारें मोटी होती हैं, वो जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हो तो उसमें सडन कार्डियक डेथ होता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। हार्ट अटैक प्लाक रप्चर के होने की वजह से जो बसा है वो फट जाता है बहुत एक्सर्शन से, वेट उठाने से, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से जो वेट लिफ्टिंग वगैरह वो बिल्कुल ही हम लोग नहीं किसी को रिकमेंड करते हैं। सिर्फ 150 मिनट का आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए, हार्ट के लिए अच्छा है। तो जिम जाने के पहले जरूर अपने चिकित्सक से अपनी पूरी जांच करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सजल, जो लोग जिम करते हैं या फिर जो लोग जिम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, उनमें देखा जाता है कि बॉडी डेवलप करने के लिए जो सप्लीमेंट्स है वो लेते हैं। ये सप्लीमेंट्स कितने ज़्यादा उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं, और उसकी वजह से क्या ये हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं या समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं, खतरनाक साबित हो सकती हैं? हाँ, देखिए, जिम जाना या नहीं जाना, बट एक्सरसाइज दो तरह की होती है जैसा कि सब डिस्कस कर रहे हैं। एक आइसोटोनिक है, एक आइसोमेट्रिक है। तो यूजुअली ये मान लिया जाता है कि जब आप जिम जा रहे हैं और आप ट्रेडमिल और एक बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप फिट हैं। ये कोई हार्ट का फिटनेस कंसेप्ट नहीं है। हार्ट के लिए जो साइंस है वो यही कहती है कि आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज यानी कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और जैसा कि सर ने बताया कि इतने ड्यूरेशन में ये रिकमेंडेशंस हैं। हम जिम के सप्लीमेंट्स पे आते हैं। कई बार सप्लीमेंट्स में कुछ स्टीरॉयड्स होते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है। कई बार स्टीरॉयड से मसल्स वीक हो सकती हैं, उससे कई बार कुछ बॉडी में हाइपरट्रॉफीज होती है, और कई ये कुछ अननोन केमिकल्स हैं। मैं अननोन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों का भी सडन डेथ हो रहा है, हमारे देश के अंदर उतनी पोस्टमार्टम नहीं है, उतनी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स नहीं है कि हम ये कॉन्क्लूसिव कह सकें कि ये क्योंकि प्री असेसमेंट भी नहीं है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी कंसेप्ट नहीं है। बट जिम के सप्लीमेंट्स बहुत केयरफुली स्क्रूटनी होनी चाहिए कि इनमें केवल अमीनो एसिड्स या हैं या स्टीरॉयड्स हैं या कुछ और भी हार्मफुल केमिकल। ठीक ठीक। डॉक्टर अमिताभ, लास्ट आपसे मैं सवाल जानना चाहूँगी कि जो लोग जिनको हृदय से संबंधित बीमारी है या फिर जो लोग अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, सभी के लिए क्या ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में ना करें और किसी चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें? देखिए, हमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, उसको अवॉइड करना है, ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखना है, ब्लड शुगर को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, मे बी 30 साल 35 साल की उम्र के बाद अपना एक बेसिक चेकअप
जरूर कराना चाहिए, जिसमें हार्ट का भी चेकअप हो, बाकी चीजें का भी हो, और वो अगर आपके कंट्रोल में है देन यू शुड हैव ए गुड हेल्दी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर सजल और डॉक्टर मनोज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी एडवाइजेस और टिप्स आपने दी हैं, उम्मीद है हमारे दर्शक हमें जो सुन रहे थे उनके लिए ये टिप्स बेहद लाभकारी होंगे, बेहद फायदेमंद होंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे स्पेशल शो में इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।